सन 1795 मध्य भारत का बस्तर इलाका, जहां घने जंगलों में गूंज रही थी एक पुकार, ये हमारी धरती है, कोई विदेशी इसे पार नहीं करेगा। ये कहानी है उन गोंड जनजाति के योद्धाओं की जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता की पहली चाल को रोक दिया था। भोपालपट्टनम क्रांति भारत के सबसे शुरुआती जनजातीय क्रांति में से एक। साल था 1795। मध्य भारत के बस्तर रियासत में महाराजा दरियाउदेव का शासन था, लेकिन उनकी सत्ता कमजोर हो चुकी थी। कुछ साल पहले ही हल्बा क्रांति ने इस राज्य को हिला दिया था। राजा की निर्भरता बढ़ी, पर जनता में असंतोष भी गहराता गया। बस्तर की धरती, जंगल और नदी अब केवल शासन नहीं, आत्मा का प्रश्न बन चुके थे। सन 1795 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन जेटी ब्लंट को भेजा, एक सर्वे के नाम पर असल में यह राजनीतिक जासूसी और संसाधन खोज का अभियान था। ब्लंट का लक्ष्य था इंद्रावती नदी पार करके बस्तर के जंगलों, खनिजों और संसाधनों पर कब्जे की तैयारी। ब्लंट रतनपुर और रायपुर से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ा। उसका इरादा था इंद्रावती नदी पार कर भोपालपट्टनम के जमींदारों से सीधा गठजोड़ करना, यानी राजा को दरकिनार कर स्थानीय शक्तियों को अपने पक्ष में करना। लेकिन गोंड जनजातीय योद्धाओं ने इस चाल को समझ लिया। उनके लिए जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो उनकी पहचान, उनका जीवन था। 13 अप्रैल से 28 अप्रैल 1797 तक पूरे 17 दिनों तक इंद्रावती नदी के तट पर गोंड जनजातीय योद्धाओं ने कैप्टन ब्लंट और उसके सैनिकों को घेर लिया। किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरा गोंड समाज इस संघर्ष का नेता था। उन्होंने शपथ ली, ये हमारी धरती है, हम मर जाएंगे लेकिन अंग्रेजों को नदी पार नहीं करने देंगे। गोंड योद्धाओं ने जंगल और नदी का इस्तेमाल ढाल की तरह किया। ब्लंट और उसकी टुकड़ी को घेर लिया। आखिरकार अंग्रेज अधिकारी को पीछे हटना पड़ा। वो बस्तर की सीमा पार नहीं कर सका और शर्मिंदगी के साथ वापस लौट गया। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। इस संघर्ष ने अंग्रेजों को दशकों तक बस्तर से दूर रखा। ये संघर्ष था जनजातीय स्वाभिमान का, ये था धरती मां की रक्षा का। ये थी एक ऐसी कहानी जिसने आने वाले पर्लकोट, तारापुर और भूमकाल क्रांति 1910 को प्रेरित किया। वो थे हमारे जनजातीय वीर, जिन्होंने अपने लहू से आजादी की पहली लकीर खींची, जिन्होंने जंगलों की खामोशी को क्रांति की आवाज बना दिया। पर अफसोस, इतिहास ने उन्हें भुला दिया। श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार उस अन्याय को मिटा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार उन भूले हुए नामों को शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय में अमर कर रही है। अगर आप भी उस जज्बे को महसूस करना चाहते हैं जिसने साम्राज्य को झुका दिया था, तो आइए, क्योंकि ये कहानी केवल अतीत की नहीं, ये हमारे भविष्य की प्रेरणा है।